हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। तो आज का हमारा सैटरडे स्पेशल सेशन जो रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन सेंस पे। और ये बेसिकली फोकस रहेगा कोडेड डायरेक्शन सेंस पे, जो आजकल आपसे काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है। कोडेड डायरेक्शन सेंस जो होती है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमें मेंस एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको काफी ज्यादा आपका स्कोर जो है मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने ही होते हैं, बिकॉज मेंस एग्जाम में जैसे कि कुछ पजल्स ऐसी होती है जो अटेम्प्ट नहीं हो पाती हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जो है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाती है। तो ऐसे जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं ये हमें जो हमारा स्कोर होता है उसको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं। तो हम लोग इस सेशन में क्या करेंगे, डायरेक्शन सेंस मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी कि हम डायरेक्शन सेंस को कैसे बेस से शुरू करते हैं, और फिर मैं आपको लेकर चलूंगी कोडेड डायरेक्शन सेंस पे, ताकि आपका बेस भी क्लियर हो जाए और आपका जो एडवांस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि डायरेक्शन सेंस हमें शुरू कैसे करना है, हमें डायरेक्शन सेंस पढ़ना कैसे है। डायरेक्शन सेंस दो वर्ड्स हैं, इसको आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे डायरेक्शंस की बात की गई है। डायरेक्शंस की बात की गई है, उससे क्या मतलब है, जैसे कि आपको पता है हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी होती है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, यहां पे होती है वेस्ट डायरेक्शन, यहां पे कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो डायरेक्शंस होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको डायरेक्शन वाइज डेटा को प्लॉट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। तो आप यहाँ से पहले तो डायरेक्शंस देख लो कि हमारी जो 4 डायरेक्शंस होती हैं उनका कुछ जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे होते हैं कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, लेफ्ट साइड वेस्ट और राइट साइड कौन सा होता है, ईस्ट। जिन लोगों को डायरेक्शन सेंस बहुत अच्छे से बेस पता है प्लीज थोड़ी सी पेशेंस रखना, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है एटलीस्ट उनको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो आई होप इन 4 डायरेक्शंस में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुछ समझने वाला नहीं था। अब इनके आगे जो फर्दर डायरेक्शंस निकलती हैं, क्या निकलती हैं, फर्दर डायरेक्शंस निकलती हैं, वो क्या निकलती हैं, यहाँ पे, इधर, इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में। ये जो पूरा पोर्शन है ये एनक्लोज्ड पोर्शन है जो आपका, इस पोर्शन में कोई भी कहीं पे भी जाए, इधर जाए, यहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए, कहीं पे भी जाए इस एनक्लोज्ड पोर्शन के अंदर, तो आप उसको डायरेक्शन को क्या नाम दोगे, नॉर्थ वेस्ट। क्या नाम दोगे, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ को पहले रखना है, वेस्ट को बाद में रखना है। ये डायरेक्शन कौन सी हो गई आपकी, नॉर्थ वेस्ट। आप इसको वेस्ट नॉर्थ नहीं बोलोगे, ठीक है। नॉर्थ और साउथ जो है उसको आपको पहले रखना है, ईस्ट और वेस्ट जो है उसको आपको बाद में रखना है। ये जो हमारी एनक्लोज्ड यहाँ पे पूरा डायरेक्शन बन रहा है, यहाँ से चाहे आप यहाँ पे डायरेक्शन बनाओ चाहे कहीं पे भी बनाओ, इस पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे एरिया में अगर आप किसी भी डायरेक्शन को नाम देना चाहोगे तो आप क्या दोगे, नॉर्थ ईस्ट। क्या दोगे, नॉर्थ ईस्ट। इस पूरे एरिया में, ये वाले पूरे एरिया में आप कहीं पे भी कोई भी लाइन लगाओ, कहीं पे भी जाओ, आप इस एरिया को क्या नाम दोगे, साउथ वेस्ट। और इसको क्या नाम दोगे, इस एरिया को साउथ ईस्ट। क्या आपको इतनी डायरेक्शन समझ में आ गई। आपको क्या करना है, यहां से डायरेक्शन ही देखनी है ना ये दोनों, और उनका नाम ही लिखना है। तो मतलब आपकी डायरेक्शंस जो बनी वो क्या बनी, नॉर्थ साउथ, रिवीजन ईस्ट वेस्ट, ये बन गई। और इसके बीच वाली डायरेक्शंस क्या बनी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शंस आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर याद नहीं होती है तो आप क्वेश्चन जो है इसको डायग्राम को बना के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते ही आपको डायरेक्शंस जो है आपके माइंड में चलने लग जाएंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको सबसे पहले डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप आपको इतना डायग्राम तो क्लियर होगा, समझ में आ गई इतनी बात। अब आगे देखो, हम लोग ये देखते हैं कि हमें कहीं पे अगर जाना है, किसी पॉइंट पे पहुंचना है, तो हम अपनी डायरेक्शंस को कैसे लेकर चलते हैं, ये हम समझेंगे एक एग्जांपल के वे में। ठीक है, सबसे पहले मैं बोलूं कि उसने बोला A moves to the left and turns right, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एंड रीचेस हाउस ऑफ बी। ए क्या गया, अपने लेफ्ट में गया, फिर उसने राइट में टर्न लिया और वो कहां पहुंच गया, बी के घर में। यहाँ पे मैं आप एज्यूम कर रही हूँ कि आपको लेफ्ट राइट डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको पहले नॉर्थ ईस्ट और ये सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट राइट तो हम अभी भी कर लेंगे। इसने बोला कि ए जो है, यहाँ पे ए को लगा दो, ए जो है वो कहाँ चलता है, लेफ्ट में चलता है, चला दिया लेफ्ट में। लेफ्ट साइड उसकी ये हुई ना, आपका लेफ्ट हैंड कौन सा हुआ, इधर हुआ, लेफ्ट में चला दिया। फिर वो क्या करता है, राइट में मुड़ जाता है। अब आप देखो खुद को एक बार इस डायरेक्शन में टर्न कर लो, आपका फेस इस डायरेक्शन में करो कि आपका फेस इधर आए। ठीक है, तो आपका राइट हैंड कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड कहाँ बनेगा, यहाँ पे। एक बार खुद को टर्न करके देखो कि आपका राइट हैंड कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड बन रहा है आपका यहाँ पे। और उसने बोला उसके बाद वो राइट टर्न करता है, मतलब वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और बी के घर पहुंच गया। अब यहाँ पे वो हमें पूछ लेता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। What is the direction of B with respect to A? जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए B की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, तो आपको क्या करना है, A के रिस्पेक्ट में पूछी है, मतलब A से B तक जाना है। जिसके रिस्पेक्ट में पूछी हो उस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। A पॉइंट से B पॉइंट तक जाओगे तो आप कैसे जाओगे, इस तरफ को जाओगे। और यहाँ पे आपको मैंने बताया था, जो हमने डायरेक्शंस ली थी, अगर हम इस साइड में जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट। क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट। तो जो बी का घर है वो ए से कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब मान लो ये हमें दे देता कि ए जो है लेफ्ट जाता है, लेकिन कितने मीटर के लिए, 3 मीटर के लिए। उसके बाद राइट मुड़ जाता है, 4 मीटर चलता है। मान लो उसने अपने को यहाँ पे डिस्टेंस भी दे दिया कि ए जो है लेफ्ट जब जा रहा होता है तो 3 मीटर चलता है, राइट जा रहा होता है तो 4 मीटर चलता है और रुक जाता है। अब बताओ ए और बी का डिस्टेंस कितना है, ए का और बी के घर का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या सबको पाइथागोरस थ्योरम पता है। ये होता है हमारा बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल वाला, और ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस, मतलब हमें बेस का स्क्वायर लेना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे किसके इक्वल हो गया, 25 के। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। या आप सीधा क्या करो, इसको यहां से हटाओ, इसके रूट में डाल दो, क्योंकि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव ही होता है ना। इसको यहां से हटाओ, इसको रूट में डाल दो, कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, 5 मीटर आ जाएगा। तो मतलब ए और बी के घर का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर्स। ये तो थी बेसिक, एकदम ही बेसिक चीजें। ठीक है, अब थोड़ा से इससे एडवांस चलते हैं, जिसमें आपको डायरेक्शंस जो है वो उल्टी लेनी पड़ेंगी।
अब देखो यहां पे बोल देता ये A moves to the right direction and walks for कितना आ जाएगा 6 मीटर ले लें. A moves to the right direction and walks for 6 मीटर, मतलब A जो है वो 6 मीटर चला. ठीक है, अब उसने बोल दिया आगे हमें कि then he turns right and moves for 8 मीटर. ठीक है, and reaches his house. A किसी डायरेक्शन पे खड़ा था, किसी पॉइंट पे खड़ा था, उसे अपने घर पहुंचने के लिए इस डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ा. क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ हाउस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एज इनिशियल पॉइंट. ठीक है, ए के इनिशियल पॉइंट से मतलब ओरिजिनल पोजीशन से ए का घर किस डायरेक्शन में है एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ठीक है, ये उसने हमसे पूछ लिया. अब उसने बोला ए जो है किसी पॉइंट पे खड़ा है, वो अपनी राइट डायरेक्शन में चलता है तो यहां चलेगा. कहां पे चलेगा? यहां पे चलेगा. कितने मीटर चला? 6 मीटर. ठीक है, 6 मीटर चला दिया. फिर वो क्या करेगा, अपनी एक और बार राइट डायरेक्शन में टर्न कर जाएगा. अब देखो ए जो चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है, आप खुद को इस तरफ टर्न कर लो, आप खुद का फेस इस तरफ कर लो. अब आपका राइट हैंड कौन सा बनेगा? ये. और लेफ्ट हैंड कौन सा बनेगा? ये. उसने बोला कि ए जो है वो राइट मुड़ गया, मोड़ दिया ए को राइट. उसके बाद वो 8 मीटर चला. ठीक है, और अपने घर पहुंच गया. अब उसने पूछा है कि ए जो है उसका घर उसके ए की इनिशियल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है. मतलब ए की इनिशियल पोजीशन से उसके घर पे जाना है, हमें यहाँ पे जाना है. कहाँ जाना है? यहाँ पे जाना है. ठीक है, और उसने क्या बोला है? व्हाट इज द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालना है. अगर मैं इसकी बात करूं, इस टेबल में हमने लाइंस कुछ ऐसे बनाई थी. कैसे बनाई थी? ऐसे बनाई थी. अब अगर हमें इधर जाना है तो मतलब हमें कौन सी लाइन पे जाना है? इस लाइन पे जाना है. ये वाली हमारी कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ ईस्ट होती है. दैट मीन्स ए कौन सी डायरेक्शन में चलेगा? साउथ ईस्ट में. आपको सिर्फ इस टेबल को, इस डायग्राम को ध्यान में रखना है. ओके, और उसने पूछा है डिस्टेंस, तो हमें क्या निकालनी है? हाइपोटेनस निकालनी है. क्या लिखोगे? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर कितना है? 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 8 स्क्वायर. 36 प्लस 64 आपके पास कितना हो जाता है? 100. 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का. हाइपोटेनस कितनी आ गई आपके पास? 10. मतलब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 10 मीटर्स. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं. जब वो अपने घर पहुंचा, इसके आगे ही हम यहां से कंटिन्यू कर देते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन. वो अपने घर पहुंच गया यहां से, और फिर उसने क्या किया? एक और राइट टर्न लिया और वो चलता है कितने मीटर? 12 मीटर्स. ठीक है, ए जो है इस पॉइंट से फिर से एक राइट टर्न लेता है और कितने मीटर्स चलता है? 12 मीटर. देखो, जब भी कोई ऊपर जा रहा हो, मतलब नॉर्थ में जा रहा हो, तो उसका राइट कहाँ बनता है? यहाँ पे. और उसका लेफ्ट कहाँ बनता है? यहाँ पे. लेकिन साउथ में क्या होता है? डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाती है. मतलब उसका लेफ्ट जो होगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ पे. और उसका राइट जो होगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ पे. साउथ में आपकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाती हैं,
प्रैक्टिकली बात करें तो आप अपने फेस को इस डायरेक्शन में कर लो, अभी जिस डायरेक्शन में आप बैठे हो उसकी उल्टी डायरेक्शन में आप अपने आप को सोच के देखो कि आपका राइट हैंड कौन सी साइड पे होगा। नॉर्मल तरीके से, नॉर्थ वाले तरीके से राइट हैंड हमारा यहाँ पे होता है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ नीचे जा रहा है, मतलब उसका राइट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो वो यहाँ चलना शुरू कर देता है। और कितने मीटर चलता है, 12 मीटर। कितने मीटर चलता है, 12 मीटर। और वो कहाँ पहुंच गया, एंड रीचेस अ टेम्पल, एक टेम्पल पे पहुंच जाता है, किसी मंदिर में पहुंच जाता है। तो हमें बताना है कि इस टेम्पल का डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए का घर क्या है। इस टेम्पल का डायरेक्शन जो है ए के घर से किस डायरेक्शन में है, मतलब ए से हमें टेम्पल की तरफ जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। तो आपको कौन सी डायरेक्शन देखनी है, ये वाली। कौन सी देखनी है, ये वाली। कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी, साउथ वेस्ट। तो मतलब ए जो है वो साउथ वेस्ट में जाएगा अगर यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, अपने टेम्पल की तरफ। कहाँ पे पहुंच जाएगा, टेम्पल की तरफ पहुंच जाएगा। क्या आपको इतनी डायरेक्शन समझ में आ गई कि नॉर्थ में हम नॉर्मल कंडीशन से लेते हैं अपनी डायरेक्शंस, और साउथ में हम अपनी डायरेक्शंस क्या कर देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। और ईस्ट वेस्ट के लिए आप खुद को एक बार टर्न करके देख लिया करो। वेस्ट बोल रहा है, इस साइड अपना फेस करके देख लिया करो, घूम जाया करो इस साइड में, कि राइट डायरेक्शन ये हो जाएगी, लेफ्ट ये हो जाएगी। और अगर वो बोल रहा है कि ईस्ट में जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, फिर उसको राइट टर्न करना है, तो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और लेफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, खुद को टर्न करके देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। और नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो मैं मान रही हूँ कि आपको ये सिंपल से दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, एक सैंपल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोडेड डायरेक्शन सेंस अपनी शुरू करेंगे, क्योंकि मैं मान लेती हूँ कि आपका यहाँ तक का नॉर्मल डायरेक्शन सेंस का बेस जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसने बोला है कि ए जो है वो 2 मीटर नॉर्थ में बैठा है बी के। 2 मीटर नॉर्थ में कहाँ बैठा है, बी के। वॉक्स वाली मैंने आपको समझा दी, अब ये सिटिंग वाली आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। ठीक है, बी यहाँ पे है, ठीक है। ए जो है बी के 2 मीटर नॉर्थ में है। नॉर्थ डायरेक्शन हमारी कौन सी होती है, ऊपर जाना पड़ेगा नॉर्थ के लिए, तो 2 मीटर आप ऊपर चले जाओ, ए आ जाएगा। ये जब भी हु लिखा होता है, हु मतलब हु विच, ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो उससे क्या मतलब होता है, ये वाला क्या मतलब होता है, जो आपका लास्ट वर्ड है, विच इज योर लेटर वर्ड। और जब भी लिखा हो एंड, तो क्या होता है, फॉर्मर वर्ड। फॉर्मर मतलब जो पहले आता है, फिर उसने ए की बात की होती। अगर वो बोलता ना ए इज सिटिंग 2 मीटर नॉर्थ ऑफ बी एंड 3 मीटर वेस्ट ऑफ सी, मतलब वो ए की बात कर रहा है। अगर तो एंड लिखा है तो वो पहले वाले की बात कर रहा है, अगर हु लिखा है तो वो किसकी बात कर रहा है, दूसरे वाले की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हु लिखा है मतलब किसकी बात कर रहा है, वो बी की बात कर रहा है। बी कहाँ बैठा है, 3 मीटर वेस्ट टू सी, सी के 3 मीटर वेस्ट में। अगर बी जो है सी के 3 मीटर वेस्ट में है, मतलब बी इस डायरेक्शन में बैठा होगा सी से, सी कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अगर बी 3 मीटर सी के वेस्ट में है, तो सी से वेस्ट में जाएंगे तभी बी आएगा ना, बी से नॉर्थ में जाएंगे तभी ये आएगा ना, समझ रहे हो। ये बोला था ना बी और नॉर्थ, तो बी से नॉर्थ में जाना पड़ेगा, सी और वेस्ट, सी से वेस्ट में जाना पड़ेगा बी की तरफ। कितने मीटर पे बैठा है, 3 मीटर पे। ठीक है, फिर से हु आ गया, मतलब सी की बात की गई है। हु इज सिटिंग 4 मीटर नॉर्थ टू डी, सी जो है डी से 4 मीटर नॉर्थ में बैठा है, मतलब सी और डी की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे। तो आपको डी कहाँ पे बनाना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, 4 मीटर नॉर्थ पे बैठा है सी। फिर से हु आ गया, हु इज सिटिंग, मतलब डी इज सिटिंग 6 मीटर ईस्ट टू सी। ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली, मतलब ये वाली। लेकिन उसने बोला है कि डी बैठा है ईस्ट में। डी कहाँ बैठा है, ईस्ट में, मतलब डी यहाँ पे बैठ जाएगा, और ई कहाँ पे होगा, यहाँ पे। क्योंकि जब हम ई से ईस्ट में जाएंगे तभी डी आएगा ना, ये लिखा हुआ है ना, ई और ईस्ट, मतलब ई से ईस्ट में जाना है, बी और नॉर्थ मतलब बी से नॉर्थ में जाना है,
सी और वेस्ट मतलब सी से वेस्ट में, डी और नॉर्थ मतलब डी से नॉर्थ में। अब किससे जाना है, ई से जाना है हमें ईस्ट के अंदर, तभी हम डी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ई को हम यहाँ बना लेते हैं, ई से हम चलते हैं ईस्ट की तरफ और हमारा क्या आ गया, डी आ गया। कितने मीटर पे आया है, 6 मीटर्स पे आया है। ओके, फिर से हु आ गया, मतलब ई की बात की गई है। ई जो है मिडल ऑफ एफ एंड जी पे बैठा है। ई कहाँ बैठा है, एफ और जी के मिडल में बैठा है। देखो ई मिडल में कब बैठ सकता है, या तो लाइन हॉरिजॉन्टल हो, ई यहाँ पे हो, एफ और जी यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो सकता है, मतलब डायरेक्शन इनकी यहाँ से चेंज हो सकती है। या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे बैठेगा, या फिर कौन सी लाइन पे बैठेगा, वर्टिकल लाइन पे, मतलब सीधी लाइन पे। ऐसे भी तो बैठ सकता है, दोनों तरीके से बैठ सकता है। तो हम आगे से देखते हैं कि G इज सिटिंग 8 मीटर साउथ ऑफ F। F से साउथ में जाना है, F से कहा जाना है, साउथ में जाना है, तो G आ जाएगा। F से साउथ में जाएंगे तो G आएगा, मतलब F ऊपर आएगा और G कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। F कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, G कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो देखो आप, और उसने बोला है कि E जो है इनका मिड पॉइंट है। अगर F ऊपर है, G नीचे है, लाइन पूरी 8 मीटर की है, E मिड पॉइंट है, तो कितने में डिवाइड हो गया ये, 4 और 4 में। मिड पॉइंट मतलब हाफ में कट करेगा। दैट मीन्स E जो है F के 4 मीटर साउथ में है और G के 4 मीटर नॉर्थ में है। अगर हम इस लाइन को कंसीडर करें तो E का डायग्राम कैसे बन जाएगा, 4 मीटर ऊपर कौन आएगा, F आ जाएगा, और 4 मीटर नीचे कौन आ जाएगा, G आ जाएगा। क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर, मतलब ये इसके पैरेलल में आएगा और इसकी एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसने जो डायरेक्शन थी क्वेश्चन में दी गई थी वो हमने बना ली। अब इस पे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि A और C के बीच का डिस्टेंस बताओ, बता सकते हो। हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस निकालनी है, क्या लिखोगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर मतलब 9, 3 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 4। हाइपोटेनस स्क्वायर कितना आ गया, 13। 13 किसी का नहीं होता ना स्क्वायर रूट, स्क्वायर किसी का नहीं होता, मतलब हाइपोटेनस क्या आ जाएगी, √13। तो आपके आंसर्स रूट में भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। या वो पूछ लेता सी से ए तक जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में जाओगे। आप मुझे बताओ, सी से अगर आप ए डायरेक्शन में जाओगे तो आप कौन सी डायरेक्शन में जाओगे, नॉर्थ में जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, वेस्ट में। कहाँ जा रहे हो, नॉर्थ में जा रहे हो और वेस्ट में जा रहे हो, राइट। तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। वो जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग आप देखो। अगर मैं बोलूं आपको जी से डी पे जाना है, मतलब आपको यहां जाना है। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी, नॉर्थ में जा रहे हो और ईस्ट में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो, नॉर्थ में जा रहे हो और ईस्ट में जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब मैं बोलूं कि आपको सी से ई पे आना है। सी से कैसे जाओगे, साउथ में जाओगे और वेस्ट में जाओगे। कहाँ जाओगे, साउथ में जाओगे और वेस्ट में जाओगे, मतलब क्या आ गया, साउथ वेस्ट। तो ये हमारी कुछ डायरेक्शंस हो गई। अब हमारी कोडेड डायरेक्शन क्या होती है। नॉर्मल डायरेक्शन सेंस हमने समझ लिया, डिस्टेंस हमने निकाल लिए, लेकिन व्हाट इज कोडेड डायरेक्शन। कोडेड डायरेक्शन, जैसे आपको यहाँ से वर्ड भी क्लियर हो रहा है, इट विल बी यूजिंग सम कोड्स, कुछ कोड्स का यूज किया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोड्स का यूज किया कैसे जाता है। जैसे हमने बोला था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये बोला गया था हमें। अब वो हमें ना कुछ सिंबल दे देगा कि नॉर्थ को आपको @ से प्रेजेंट करना है, साउथ को परसेंटेज से, ईस्ट को हैशटैग से, और वेस्ट को किससे करना है, डॉलर से। वो हमें ये सिंबल्स देगा कि अगर हमने बोलना है A इज नॉर्थ टू B, तो हमने इसको ऐसे लिखा है और वो देगा क्वेश्चन में A इज नॉर्थ टू B। अगर ऐसे आ जाएगा A परसेंटेज B, तो वो हमें देगा कि A इज साउथ टू B। हमें ये जो डायरेक्शंस होंगी ये हमारे कोड्स होंगे। डायरेक्शन क्या होगी, कोड्स होंगे। हैशटैग का कैसे देगा, A हैशटैग B किसके बराबर है, A इज ईस्ट ऑफ C B, और डॉलर किसके बराबर है, A इज वेस्ट ऑफ B।
मतलब हमें यहाँ से कोड से यहाँ पे डायरेक्शंस जो है आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, राइट। अब देखो, अब इसका शॉर्टकट क्या लगाए हम लोग, ऐसे अगर इसको ही हम देखते रह जाएंगे, क्वेश्चन ही देखते रह जाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको क्या लगाना है, डायग्राम बनाना है जो हमने पहले बनाया था, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ का आपका कोड कौन सा है, @, नॉर्थ के आगे आप @ लिख दो। साउथ का कोड क्या है, परसेंटेज, साउथ के आगे परसेंटेज लिख दो। ईस्ट का कोड क्या है, हैशटैग है, ईस्ट के आगे हैशटैग लिख दो। वेस्ट का कोड डॉलर है तो डॉलर के आगे डॉलर लिख दो। क्या लिख दो, डॉलर लिख दो। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, जो जो डायरेक्शंस हमें दी गई हैं उन डायरेक्शंस को आप इस डायग्राम में लिख दो, उन कोड्स को आप इस डायरेक्शन में लिख दो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इनको रीड करने में। अब मान लो वो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे देता है कि A इज $$, ये भी दे सकता है, दो कोड्स एक साथ भी दे सकता है। सबसे पहले उसने क्या यूज किया, @ का मतलब क्या है, नॉर्थ, डॉलर का मतलब क्या है, वेस्ट। क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, वेस्ट। अगर वो ऐसा कोड दे दे कि A इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ B, मतलब आपको किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, तो A और B के डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे, A इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ B। अगर वो ऐसे दे दे A इज परसेंटेज हैशटैग टू B, A इज परसेंटेज हैशटैग टू B। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, साउथ, हैशटैग का मतलब क्या हुआ, ईस्ट। तो A इज साउथ ईस्ट टू B। साउथ ईस्ट मतलब ये ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट मतलब ये, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में। A है B से साउथ ईस्ट में, A है B से साउथ ईस्ट में, तो हम इस डायग्राम को इस तरीके से बनाएंगे। तो वो कोड्स ऐसे भी दे सकता है। और यहाँ पे एक चीज की कभी मिस्टेक मत करना, ये क्वेश्चन जो है हमें जंबल करके भी दे सकता है। कैसे, एक सेंटेंस में वो लिख देगा A इज नॉर्थ टू B, परसेंटेज में लिख देगा B इज साउथ टू A। क्या लिख देगा, B इज साउथ टू A, ये वो नहीं लिखेगा। यहाँ पे वो लिख देगा B इज वेस्ट ऑफ C, वो ऐसे भी लिख सकता है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पे बोल दिया गया कि B इज परसेंटेज और $to A, या फिर इसको A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको A लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, परसेंटेज का मतलब साउथ और डॉलर का मतलब क्या हो गया, वेस्ट। लेकिन बाद वाले से रीड करना है। कोड उसने दिया है A और B का, लेकिन उसने पहले क्या यूज किया है, वर्ड B, और बाद में क्या यूज किया, A। मतलब सेकंड वाला वर्ड वो पहले यूज कर रहा है, फर्स्ट वाला वर्ड वो बाद में यूज कर रहा है। तो आपको इस लाइन को रीड कैसे करना है, सेकंड वाले वर्ड से, मतलब B से रीड करना है, आपको A से रीड नहीं करना। यहाँ पे हम A से रीड कर रहे थे ना, A से रीड कर रहे थे ना, क्योंकि हमें कोड A के अकॉर्डिंग दिए हुए थे। लेकिन जब उसने B के अकॉर्डिंग कोड दे दिया तो आपको यहाँ से B से ही रीड करना पड़ेगा, मतलब सेकंड वर्ड से फर्स्ट वर्ड पे जाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं B इज परसेंटेज $to A का मतलब क्या हो गया, साउथ और वेस्ट। साउथ वेस्ट को आप कैसे बनाते हो, ऐसे, तो B किस डायरेक्शन में है, A से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। आपको क्या करना है, सेकंड को पहले पढ़ना है और फर्स्ट को बाद में पढ़ना है। अगर वो आपको कोड दे दे ऐसे और उसकी एक्सप्लेनेशन दे उल्टी, कोड तो दे सीधा लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन दे उल्टी, तो आपको कोड्स को भी उल्टा ही पढ़ना है, मतलब सेकंड कोड को पहले पढ़ना है, फर्स्ट कोड को बाद में पढ़ना है। आई होप आपको कोडेड डायरेक्शन सेंस का यहाँ तक थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस सेशन में क्या करने वाले हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो हमें 2019 के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। और ये कोडेड डायरेक्शन सेंस जो होता है ना, ये मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हम करेंगे, एसबीआई के भी करेंगे और आईबीपीएस के भी करेंगे, दोनों पी और क्लर्क के, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। उसने हमें यहाँ पे कोड्स दिए,
एंड, एट द रेट, हैशटैग और परसेंटेज। सबसे पहला काम आप ये करो कि यहाँ पे आप चेक कर लो कि सारे के सारे वेरिएबल जो है वो सेम हो, क्या हो, सेम हो, ताकि आपको डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करने में थोड़ी दिक्कत ना हो, मतलब आपको डायरेक्शंस में जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मतलब आपको पहले वर्ड को पहला पढ़ना है और सेकेंड वर्ड को बाद में पढ़ना है, ठीक है। इस चीज को एक बार आप पहले चेक कर लिया करो, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डायरेक्शन बनानी है यहाँ पे। बना दी। नॉर्थ का कोड इसने क्या दिया है, एंड, नॉर्थ के आगे आप लिख दो एंड। ईस्ट का कोड इसने क्या दिया है, एट द रेट दिया है, ईस्ट के आगे आप एट द रेट लिख दो। साउथ का कोड इसने दिया है हैशटैग, साउथ में हैशटैग लगा दो। और वेस्ट का कोड दिया इसने परसेंटेज, तो वेस्ट के आगे आप लोग परसेंटेज लगा दो। सबसे पहला काम हमने ये करना है। अब इसने और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, मतलब हम सीधा क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ P इज परसेंटेज Q, P परसेंट Q का मतलब क्या हुआ, P इज वेस्ट ऑफ Q, इसको क्या पढ़ना है, वेस्ट ऑफ Q। हैशटैग का मतलब क्या हुआ, साउथ, क्या हुआ, साउथ। Q इज टू द साउथ ऑफ R, इसको बनाएंगे कैसे, P जो है वो Q की वेस्ट में है, किसकी वेस्ट में है, Q की वेस्ट में है। सबसे पहले Q से वेस्ट में चलो, क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, ठीक है, हमने बना दिया। और यहाँ पे उसने डिस्टेंसेस भी हमें मेंशन किए हुए थे, 15, 23, 20 और 12। तो इस डिस्टेंस को भी हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इनके साथ में लिखेंगे 15, और यहाँ पे है 23, हैशटैग में है 20, और परसेंटेज में कितना है, 12। तो इन डिस्टेंसेस को भी हम साथ में लिखेंगे ताकि जो है हमें रीड करने में थोड़ी आसानी हो जाए। उसने परसेंटेज बोला था, मतलब 12 मीटर वेस्ट ऑफ Q। P जो है Q के 12 मीटर वेस्ट पे है, तो ठीक है, 12 मीटर वेस्ट पे बन गया। Q जो है हैशटैग R है, मतलब Q जो है वो साउथ में 20 मीटर साउथ में है R के, किसके साउथ में है, R के साउथ में है। पहले कोड को पहला ही पढ़ना है, दूसरे कोड को दूसरा ही पढ़ना है। Q इज 20 मीटर साउथ ऑफ R, यही उसने लिखा था ना, कैसे पढ़ोगे, ऐसे ही पढ़ोगे। अब Q से 20, Q जो है वो R के 20 मीटर साउथ है, मतलब R से आपको 20 मीटर चलना पड़ेगा साउथ की तरफ। R कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा 20 मीटर पे, ठीक है, बना दिया। उसके बाद क्या बोला है, R एंड S। R जो है, एंड का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉर्थ 15। R जो है 15 मीटर नॉर्थ में किसके है, S के, किसके है, S के। तो अगर R जो है S के 15 मीटर नॉर्थ में है, तो आपको S से 15 मीटर नॉर्थ में जाना पड़ेगा। ये पूरा डिस्टेंस है 20 का। अगर S को हमें इसके अंदर लगाना है, वो भी 15 मिनट में, तो आप कैसे इसको बाइफरकेट करोगे, 5 और 15 से। कैसे करोगे, 5 और 15 से। और उसने बोला S के 15 मीटर नॉर्थ में R है, तो S कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। S से नॉर्थ में जाओ 15 मीटर, क्या आ गया, R आ गया। उसके बाद बोला है S एट द रेट T। एट द रेट का मतलब क्या हुआ, 23 मीटर ईस्ट। S जो है 23 मीटर ईस्ट है किसके, T के, मतलब T से 23 मीटर ईस्ट में आना पड़ेगा। ईस्ट में आओगे तो कैसे आओगे, इस तरफ आओगे, आ गए जी। 23 मीटर बोला हमने, 23 मीटर बना दिया। और यहाँ पे कौन था, T था, ठीक है। T हैशटैग Q, हैशटैग का मतलब 20 मीटर साउथ। T जो है 20 मीटर साउथ किसके है, U के, मतलब U से 20 मीटर साउथ में आना पड़ेगा। U से 20 मीटर साउथ में आओगे तो कैसे आओगे, ऐसे आओगे। ये 15 था, तो मतलब 20 तो इसके ऊपर ही जाएगा ना। अगर हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम प्लेन पे लिया, सेम एक्सिस पे लिया, तो हमें क्या पता चलेगा कि अगर ये 15 है तो ऑब्वियस सी बात है U जो है वो उसके ऊपर ही जाएगा। तो U क्या हमने किया, उसके ऊपर कर दिया। हमें इतनी ही इसने इंफॉर्मेशन दी थी। उसने आगे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ x इज 5 मीटर साउथ टू T,
टी से साउथ में जाएंगे 5 मीटर, टी से साउथ में आ जाओ 5 मीटर, 5 मीटर ये था तो आपको यहाँ पे 5 मीटर आना, मतलब ये एक पैरेलल लाइन बन गई, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड p, x और p के डिस्टेंस का हमें मेजरमेंट बताना है कि x और p में क्या डिस्टेंस है, मतलब ये वाला। अगर ये पूरी लाइन 23 की थी, इतना डिस्टेंस हमारा 12 हुआ, क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस 12 है तो ये भी 12 होगा एज पर पैरेलल लाइंस। अगर ये 12 है तो ये भी 12 हुआ, और अगर पूरी लाइन 23 की थी तो हमारे पास यहाँ पे कितना डिस्टेंस बचा, 23 माइनस 12, कितना बचा, 23 माइनस 12, मतलब x और p का डिस्टेंस कितना हो गया, 11 मीटर। कितना हुआ, 11 मीटर। देखो आप खुद देखोगे कि SBI PO में कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से डायग्राम से देखना है, कोड्स लगाने हैं और डायरेक्शंस बना देनी है। इतना सिंपल क्वेश्चन आया है, और ये आपको 1-2 नंबर तो ऐसे दिला के चला जाएगा। आपकी कट ऑफ भी 1-2 नंबर से ही पीछे रहती है ना, तो ऐसे क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं स्कोर को। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब जो मेरी शिफ्ट आई थी SBI PO की, उसमें ये क्वेश्चन आया था एंड मैंने डेफिनेटली अटेम्प्ट किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था जो अटेम्प्ट करने वाला था और छोड़ने वाला नहीं था, राइट। और आप में से काफी लोगों ने जिन्होंने SBI PO दिया था लास्ट ईयर, उन्होंने शायद नहीं भी किया होगा। जिन्होंने किया था मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। अब देखो यहाँ पे उसने ये सिंबल्स यूज किए हैं और हमें डायरेक्शंस बता दी हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। बना दिया जी। ये नॉर्थ हो गई, साउथ हो गई, वेस्ट और ईस्ट। नॉर्थ का उसने क्या दिया है हमें, सिंबल हार्ट, हार्ट दिया, हार्ट, ठीक है, लगा दिया। अच्छा नहीं बना ये, कोई बात नहीं। साउथ का क्या दिया है हमें, इसको आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो, ताश तो सभी खेलते होंगे, कार्ड्स तो सभी खेलते होंगे, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में। हम तो इसको चिड़ी बोलते होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, क्लब्स बोलेंगे, हम लोग इसको चिड़ी बोलते हैं। और ये जो हमें सिंबल दिया है, मतलब कौन सा दिया है, स्पेड का, इसको आप हिंदी में क्या बोलते हो अगर आप खेलते होगे कार्ड्स तो, ईस्ट डायरेक्शन का है ना, तो ईस्ट में आप क्या लगाओगे, स्पेड लगाओगे, ऐसे। आई नो कि अच्छा नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, पान का पत्ता बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, डायमंड बोलेंगे। डायमंड मतलब वेस्ट, इसको डायमंड ही बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं दिल, इसको बोलते हैं चिड़ी, इसको बोलते हैं पान, और इसको बोलते हैं डायमंड। जो लोग हिंदी में इसको बोलते होंगे शायद मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन बाकी लोग प्लीज हंसना मत, ठीक है, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी हो गई। तो अब इसने हमें यहाँ पे डायरेक्शंस दे दी। उसने बोला है 3 बसेस जा रही हैं Z से Y पे, और इन बसेस के आगे हमें कोड्स यहाँ पे दे रखे हैं। तीनों बसेस के कोड्स के अकॉर्डिंग हमें इनकी डायरेक्शन यहाँ पे फिट करनी है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जो है इसकी डायरेक्शन फिट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी नहीं आएगी। यहाँ पे तो बना नहीं हुआ, तो एक बार फिर से बना लेते हैं। नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। यहाँ पे हमारा कौन सा था, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दिल था, यहाँ पे था पान का पत्ता, यहाँ पे थी चिड़ी, और यहाँ पे क्या था, डायमंड, ठीक है। ये हमें दिया गया, प्लीज डायग्राम्स में मत जाना। सबसे पहले उसने बोला है K is 16 डायमंड Z। इसका मतलब क्या हुआ, डायमंड का मतलब क्या हुआ, वेस्ट। K is 16 मीटर वेस्ट ऑफ Z। कैसे पढ़ोगे, K is 16 मीटर वेस्ट ऑफ Z। अगर आपको 16 मीटर वेस्ट ऑफ Z पता है, मतलब Z से वेस्ट डायरेक्शन में जाओ। Z से कौन सी डायरेक्शन में जाना है आपको, यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो यहां से अगर आप जाओगे तो Z से 16 मीटर आप गए वेस्ट, यहाँ पे क्या आ गया, K आ गया। अब आप K और Z में से ही ढूंढो कि आगे हमें कुछ दिया हो। यस, हमें दिया है J और K का। J इज 10, इसका मतलब साउथ। J इज 10 मीटर साउथ टू K। K से 10 मीटर साउथ में जाओ जी, चले गए। यहाँ पे क्या आ गया, J आ गया। उसके बाद क्या दिया है,
M is 9 मीटर डायमंड ऑफ J। डायमंड का मतलब क्या है? वेस्ट है। J से वेस्ट में जाना है 9 मीटर। J से कहा जाना है? वेस्ट में जाना है 9 मीटर। चले गए, कौन आ गया? M आ गया। उसके बाद बोला है D is 18 मीटर हार्ट ऑफ M। हार्ट का मतलब है नॉर्थ। D is 18 मीटर नॉर्थ ऑफ M। M से 18 मीटर नॉर्थ में जाओ। 10 तो यहाँ पे आ गया, ये 8 मीटर और चले जाओ ऊपर। यहाँ पे कौन आ गया? 18 मीटर पे आपका D आ गया। ठीक है। C is 29 मीटर, ये बोला है मतलब ईस्ट डायरेक्शन। क्या बोला है? ईस्ट डायरेक्शन। C is 29 ईस्ट ऑफ D। क्या है? 29 ईस्ट ऑफ D। D से जाना है ईस्ट की तरफ, ईस्ट में ऐसे जाओगे 29 मीटर जाना है। यहां से काउंट करो तो आपके 9 और 16 कितने हो गए? 25। मतलब आपको इसके आगे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? इसके आगे जाना पड़ेगा। इसको मैं एक बार ना थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, बिकॉज हमें आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है। ये डायग्राम ना बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है? इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इतना ही बना देते हैं 18 मीटर्स। और यहाँ से हमने कितना लेना था? 29 ले लिया। और यहाँ पे कौन आ गया? ये D था और ये आ गया C। ओके। P is 9 मीटर हार्ट ऑफ, हार्ट मतलब नॉर्थ। P is 9 मीटर नॉर्थ ऑफ C। C से नॉर्थ में जाना है 9 मीटर्स। कौन आ जाएगा? P आ जाएगा। उसके बाद बोला है Y is 4 डायमंड P। डायमंड का मतलब क्या हुआ? वेस्ट हुआ। P से वेस्ट में जाना है 4 मीटर। P से जाओगे वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन कौन सी हो गई? इधर हो गई। 4 मीटर गए, कौन आ गया? Y आ गया। अब यहां से आप देखो 9 यहाँ पे कवर किया, 16 यहाँ पे कवर किया, मतलब यहां तक आपका डिस्टेंस कितना बन गया होगा? एज पर पैरेलल लाइंस यहां तक डिस्टेंस आपका 25 बन गया। ये पूरी लाइन 25 की है, 29 की है, यहाँ तक का डिस्टेंस 25 है, मतलब ये बचा हुआ डिस्टेंस कितने मीटर्स का हो गया? 4 मीटर्स का। और क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये Y जो है इस पॉइंट के सीध में आ गया। ये आपको डिस्टेंसेस जो है ऐसे देखने पड़ेंगे। आगे क्या बोला है बस 2 के बारे में? E is 35, सीढ़ी बोल दो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। 35 साउथ ऑफ Z। साउथ ऑफ Z, Z से साउथ में जाना है E के लिए 35 मीटर्स। चल लेते हैं यहाँ से। 35 मीटर गए और यहाँ पे क्या आ गया? E आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? E आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या बोला गया है? F is 6 डायमंड E। डायमंड का मतलब वेस्ट। 6 मीटर वेस्ट, E से वेस्ट में जाओ 6 मीटर, आपका क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। यहाँ पे 6 मीटर लगा दो। ये पूरा 16 है तो 6 यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा ना, थोड़ा सा पीछे, काफी पीछे मतलब। G is 13 हार्ट ऑफ F। हार्ट मतलब नॉर्थ। इसको आप ऐसे ही पढ़ा करो, मेंस में आपके पास टाइम होता है इतना क्वेश्चन पे लगाने का, आप लगा के आया करो इतना टाइम, ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो सही बने। G is 13 मीटर नॉर्थ ऑफ F, मतलब F से नॉर्थ में जाना है 13 मीटर। नॉर्थ में कैसे होगा? ऊपर होगा। ये लाइन 10 की थी, ये पूरी लाइन 35 की थी, मतलब ये यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। और हमें चलना कितना है? सिर्फ और सिर्फ 13। तो यहाँ पे आके हम रुक जाते हैं 13 मीटर पे, और यहाँ पे हमारा कौन आ गया? G आ गया। ठीक है, आगे क्या बोला है? H is 19 डायमंड ऑफ G। डायमंड का मतलब हुआ वेस्ट। G से आपको वेस्ट में जाना है 19 मीटर, और आपका क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। 19 मीटर देखो कैसे चलेंगे, ये पूरी लाइन 16 की थी, इतना डिस्टेंस आपका क्या है? 6 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 मीटर का। पैरेलल लाइन से देखो, ये 6 है तो ये 10 हो जाएगा। 10 तो आप यहां से चलोगे, 9 आप आगे चलोगे, मतलब आप यहाँ पे पहुंच जाओगे 19 मीटर पे, और आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। आ गया। L is 39 हार्ट ऑफ H। हार्ट का मतलब नॉर्थ। H से नॉर्थ में जाओ 39 मीटर्स। आपको जाना है H से नॉर्थ की तरफ, और L तक पहुंचने के लिए 39 मीटर्स जाना है। देखो पूरा कितने का था? 35 का,
कितने का था 35 का, ये पोर्शन कितने का आया 13 का, मतलब ये बचा हुआ पोर्शन कितने का आ गया, ये वाला 35 माइनस 13 कितना आ गया आपके पास 22, मतलब ये जो है 22 मीटर्स का है। ठीक है, और यहां से उसने बोला, हम यहाँ पे कौन से पॉइंट पे पहुंच गए थे, एच पे पहुंच गए थे। ठीक है, और हमें यहाँ से एच के नॉर्थ की तरफ जाना था एल के लिए 39 मीटर्स। ओके, यहाँ से आप देखो ये पूरी लाइन 35 की थी, कितने की थी 35 की थी, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये हो गया डिस्टेंस 10 मीटर का, तो नीचे का बचा हुआ डिस्टेंस कितने मीटर का हुआ 25 मीटर का। क्यों, क्योंकि इस पैरेलल लाइन को देखे तो यहाँ से ये 10 मीटर बनता है यहाँ तक, और नीचे का बचा हुआ कितना हो गया 35 माइनस 10 मतलब 25। अगर ये पूरी 25 की है, ये 13 की है, कितने की है 13 की, तो ये कितना बन जाएगा 12 मीटर, 22 नहीं 12 मीटर, कितना बनेगा 12 मीटर बनेगा। और उसने बोला है एच से 39 मीटर नॉर्थ पे जाना है, तो 12 तो आप यहाँ से चल लिए, 18 आप यहाँ से चलिए, कितना हो गया 12 प्लस 18 30, मतलब यहाँ तक 30 हो गया। आपको 9 और चलना है तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, और यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट आ जाएगा, कौन सा पॉइंट आ जाएगा एल, 9 मीटर इसकी सीध में आ जाएगा क्योंकि ये भी 9 मीटर है। y इज 25, y क्या है 25, स्पेड का मतलब ईस्ट, एल से ईस्ट में जाना है और y पे आ जाएंगे 25 मीटर चल के, मतलब आपको L से 25 मीटर ईस्ट पे जाना है और आप क्या कहाँ पे आ जाओगे y पे, और ये 25 मीटर ही बन रहा है इस पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग। तो हमने 2 बसेस का कर लिया, अब हम आगे किसकी करेंगे, थर्ड बस का करेंगे। n इज 32, स्पेड का मतलब क्या है ईस्ट, z से ईस्ट में जाना है 32 मीटर, हमारा z कहाँ था यहाँ पे, ईस्ट में जाओ, इधर जाओगे, चल लेते हैं, कितना 32 मीटर, किस पे आ गए n पे आ गए। आगे क्या बोला है q इज 4 नॉर्थ टू n, n से नॉर्थ में जाओ 4 मीटर, n से नॉर्थ में 4 मीटर चल लिए। उसके बाद बोला है कि s इज 8, डायमंड का मतलब वेस्ट, q से वेस्ट में जाओ s की तरफ 8 मीटर, 8 आपको ऊपर और चलना है, कितना चलना है 8 और चलना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये जो लाइन थी पूरी कितने की थी 32 की, कितने की थी 32 की। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं, ये डिस्टेंस 4 का था, मतलब ये भी 4 का हुआ, और बाकी का डिस्टेंस कितने का हुआ 24 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेस्ट में जाना है, मतलब इधर जाना है 8 मीटर, आ गए 8 मीटर आए तो कौन आ गया एस आ गया। T इज 4 हार्ट ऑफ S, हार्ट का मतलब नॉर्थ, S से नॉर्थ की तरफ जाओ 4 मीटर, मतलब ऊपर और चलना है आपको, तो 4 मीटर और हम चल लेते हैं यहां से। ठीक है, अब यहां से देखो ये पूरी लाइन थी 18 की, ये डिस्टेंस आपका था 10, मतलब ये ऊपर का बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। और अगर आप यहां से देखोगे तो भी आप यहां से 4 और 4 8 मीटर कवर कर चुके हो, मतलब आप इसके पैरेलल पहुंच चुके हो। और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपके पास आ जाता है टी, C इज 20, डायमंड का मतलब वेस्ट, T से वेस्ट में जाना है 20 मीटर, वेस्ट में मतलब इधर, राइट। ये 24 मीटर की पूरी लाइन थी, 4 मीटर आप ऑलरेडी वेस्ट में चल चुके हो, मतलब आपको और कितना चलना है 20, तो आप कौन से पॉइंट पे आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे, कौन से पॉइंट पे आ जाओगे यहाँ पे, और ऑलरेडी हमारा C यहाँ पे पहले से था, मतलब ये हम सही जा रहे हैं। U इज 4, डायमंड का मतलब वेस्ट, C से 4 मीटर वेस्ट में जाओ U आ जाएगा, C से 4 मीटर वेस्ट यहाँ पे कौन आ गया U आ गया। U इज 4 साउथ टू V से साउथ में जाओ 4 मीटर, ये पूरी लाइन कितने की थी 9 की थी, कितने की थी 9 की थी, और V जो है उससे हमें 4 मीटर नीचे आना पड़ेगा तो U आ जाएगा, मतलब यहाँ पे, तो ये कितने का बचा 5 मीटर का बचा। पूरी लाइन 9 की थी, 4 आ चुका है, मतलब कितना बचा 5। Y इज 5 हार्ट ऑफ V, हार्ट का मतलब नॉर्थ, V से नॉर्थ की तरफ जाओ 5 मीटर, तो क्या आ गया Y, मतलब ये हमारी पूरी की पूरी अरेंजमेंट क्या बनी है, एकदम ही सही बनी है। क्या बनी है, एकदम सही बनी है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन D एंड T, D और T के बीच का डिस्टेंस, सबसे पहले आप ढूंढो D को, D कहाँ पे है, ये रहा, और T कहाँ पे है आपका, ये रहा। ठीक है, D से T पे जाओगे, यहाँ पे आपने कितना कवर किया
25, 25 और 4 29, 29 और 20 कितना हो गया 49, 49 मीटर्स इज योर आंसर। व्हाट इज द डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू वी? वी से जाना है ई की तरफ, डिस्टेंस और डायरेक्शन बताना है। वी कहाँ पे है, यहाँ पे। ई कहाँ पे है, एकदम नीचे। 4 मीटर आपका ये आया, 8 मीटर आपका ये आया, कितना हो गया 12, 10 मीटर आपका ये आया, कितना हो गया 12 और 10 22, 22 से 25 और उठा लो, कितने और उठा लो 25 और उठा लो, कितना आ गया 47। और कौन सी डायरेक्शन में आ रहे हो आप, साउथ में, तो 47 मीटर्स साउथ। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एसबीआई क्लर्क 2019 के मेंस एग्जामिनेशन में आया था हमारे ये। तो इसमें देखते हैं कि इसने क्वेश्चन में कैसे कैसे हमें कोड्स दे रखे हैं। सबसे पहले देखो, आपको क्या चेक करना है, पहले वाला लेटर सेम हो और क्या हो, लास्ट वाला लेटर सेम हो। क्या पहले और लास्ट वाले लेटर सेम है? यस, सेम है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। उससे पहले आप क्या करोगे, एक डायग्राम और बनाओगे जहां पे आप लिखोगे डायरेक्शंस, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ। ठीक है, अब चेक करो कोड्स। सबसे पहली लाइन में उसने किसका कोड दिया है, नॉर्थ का। नॉर्थ का कोड क्या है, परसेंटेज। तो परसेंटेज के आगे क्या लिख दोगे, नॉर्थ के आगे क्या लिख दोगे, परसेंटेज। सेकंड में उसने दिया है साउथ का, साउथ के आगे कौन सा कोड है आपके पास, डॉलर, तो साउथ के आगे आप लिख दोगे डॉलर। उसके बाद चेक करो ईस्ट का कौन सा कोड है, हैशटैग, और वेस्ट का कौन सा है, एंड। तो आप ईस्ट में लगा दोगे हैशटैग और वेस्ट में क्या लगा दोगे, एंड लगा दोगे। तो ये जो कोड्स हैं हमने यहाँ पे अपने लिख लिए हैं। अब देखो इसने यहाँ पे क्वेश्चन में और ट्रिक क्या खेली है, इसने हमें यहाँ पे कुछ डिजिट्स दी हैं, कुछ नंबर्स दिए हैं। ये नंबर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक लेफ्ट साइड में दे रखे हैं नंबर्स, और कहाँ दे रखे हैं, राइट साइड में। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए एग्जाम में, और अब जो आपका नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें आप एक्सपेक्ट करके चलो कि आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपको कोड्स का भी रिलेशन दिया होगा और नंबर्स का भी रिलेशन दिया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर आप 15 से 29 पे जाओगे, 15 से 29 पे जाओगे तो कितना ऐड करोगे, 14 ऐड करोगे। 14 से 28 पे जाओगे तो कितना ऐड करोगे, 14 करोगे। 13 से 27 पे जाओगे तो कितना ऐड करोगे, 28 से 42 पे जाओगे तो कितना ऐड करोगे। मतलब आपको यहाँ पे रिलेशन पता चल गया कि क्वेश्चन में हमें कुछ भी इस साइड में कोड के साथ में नंबर दिया गया हो, उसका जो डिस्टेंस होगा, उसका क्या होगा, जो भी डिस्टेंस होगा उसको हमने क्या करना है, कोड में +14 करना है। क्या करना है, कोड में +14 करना है। देखो यहां से तो आपको बहुत ज्यादा इजीली ये कोड्स मिल गए, राइट, बहुत इजीली मिल गए। अब आपके पास इसमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो हो सकते हैं। पैटर्न्स कैसे रह सकते हैं कि मान लो वो कोड के साथ आपको दे दे 2 और उस साइड में आपको दे दे 4, फिर कोड में आपको दे दे 3, उस साइड में दे दे 6। तो आप रिलेशन निकाल सकते हो कि अगर मैं इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे पास कोड के नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे आप नंबर सीरीज में करते हो ना, हर किसी का रिलेशन निकालते हो, +2 -2 डिवाइड बाय 2, वैसे ही आपको क्या करना है, इन कोड के नंबर का इस डिस्टेंस से रिलेशन निकालना है, और जो भी रिलेशन निकले उसको आप यहाँ पे जो भी कोड्स के साथ नंबर्स दिए गए होंगे उसमें ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिस्टेंस आ चुके हैं। यहाँ पे सभी के डिस्टेंसेस हमारे पास आ चुके हैं और ये हमने डिस्टेंसेस जो हैं वो लिख लिए हैं। उसके बाद हम क्या चीज करते होते हैं, हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि M #L, #L आपको क्या बता रहा है, ईस्ट ऑफ L। क्या बता रहा है, ईस्ट ऑफ L। L से ईस्ट में जाना है तो आप M की तरफ पहुंच जाओगे और आपको कितने मीटर चलना है, 24 मीटर चलना है। ये आपको डायरेक्शन दी है, ये आपको डिस्टेंस दिया है। L से जब आप ईस्ट में 24 मीटर चलोगे तो आप कहाँ तक पहुंच जाओगे, L तक पहुंच जाओगे। चल लेते हैं, L से 24 मीटर ईस्ट पे चले, किस पे पहुंच गए, M पे पहुंच गए, राइट। उसके बाद देखते हैं
हमें उसने क्या बोला है, n%m। परसेंट का मतलब क्या है, नॉर्थ। m से नॉर्थ में जाओगे, n की तरफ पहुंच जाओगे, कितने मीटर चलना पड़ेगा, 25 मीटर। m से कहाँ जाओगे, नॉर्थ में, कितने मीटर चलना पड़ेगा, 25 मीटर। चला देते हैं, कहाँ पे पहुंच गए, n पे पहुंच गए हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, o एंड n। एंड का मतलब क्या है, वेस्ट। n से जाओगे वेस्ट में, o की तरफ पहुंच जाओगे, कितने मीटर चलना है, 27 मीटर। कितने मीटर, 27 मीटर। n आपके पास यहाँ पे है, इधर आपने वेस्ट में जाना है तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, यहाँ पे चल लिए, कितने मीटर, 27 मीटर। कहाँ पे पहुंच गए, ओ पे। $P, डॉलर का मतलब क्या है, साउथ। ओ से साउथ में जाओगे तो पी की तरफ पहुंचोगे, डिस्टेंस चलना है 45 मीटर्स। ओ से जाओगे साउथ में, चले गए, किस पे पहुंच गए, पी पे। पी से साउथ में, ओ से साउथ में गए, पी पे पहुंचे, कितने मीटर्स चले, 45 मीटर्स चले। क्यू हैशटैग पी, हैशटैग का मतलब क्या है, ईस्ट। पी से ईस्ट में जाओ, क्यू पे पहुंच जाओगे। ईस्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। कितने मीटर चलना है आपको, 52 मीटर्स चलना है। यहाँ पे आप कितने मीटर्स चले, 52 मीटर्स चले, और किस पे पहुंच गए, क्यू पे। R%Q, R%Q का मतलब क्या है, नॉर्थ। क्यू के नॉर्थ में जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे, आर की तरफ, कितने मीटर, 20 मीटर। क्यू से 20 मीटर जाओगे नॉर्थ की तरफ तो कहाँ पहुंच जाओगे, आर पे पहुंच जाओगे। यहां से देखो ये पूरी लाइन कितने की थी, 45 की। यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 25 था। मतलब अगर मैं इसकी पैरेलल लाइन देखूं, ये यहां तक बनती है तो ये डिस्टेंस कितना आया, 25। पूरी 45 की थी, ये 25 है तो बचा कितना, 20। और अगर मैं इसके पैरेलल इसको चला दूं तो 20 मीटर हमारा कहाँ पे आ जाता है, एम के एकदम सीध में। कहाँ पे आ जाता है, एम के एकदम सीध में जाएंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा आर। तो यहाँ से आई होप आपको ये डिस्टेंसेस और डायरेक्शंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं कि इसने हमसे फर्दर क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है, एन इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। किसके रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में। मतलब आपको क्यू से किस पे जाना है, एन पे जाना है। अगर हम क्यू से एन पे जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, क्यू से जाना है एन पे, यहां से जाओगे यहाँ पे, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। क्यू से आप जाओगे एन पे, इस डायरेक्शन में अगर आपको जाना है, इस डायरेक्शन में अगर आपको जाना है तो आप कहाँ जाओगे, सबसे पहले नॉर्थ में जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, वेस्ट में जाओगे। तो आपकी डायरेक्शन कौन सी बनी, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी बनी, नॉर्थ वेस्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इफ Z इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन फॉर्म्ड बिटवीन M एंड R, M और R की जो लाइन है उसका मिड पॉइंट क्या है, Z। मतलब दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। तो L और Z का डिस्टेंस क्या है देख लेते हैं। उसने हमें क्या बोला था, M और R। M और R की ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट क्या है, Z है। ये पूरी लाइन 52 की है, कितने की है, 52 की है। यहां तक की अगर मैं बात करूं तो 27 मीटर है। बाकी बचा हुआ कितना हुआ, 52 माइनस 27 आपके पास कितना होता है, 24। ये पार्ट आपका 27 हुआ, ये पार्ट आपका 25 हुआ, राइट। कितना हुआ, 25 हुआ। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट, अगर ये लाइन 25 है तो क्या ये लाइन भी 25 होगी, होगी। क्यों, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। और Z जो है ये पूरी 25 मीटर की लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब ये जो पहला पार्ट है इसका ये कितने मीटर का हुआ, 12.5 मीटर का। और दूसरा पार्ट कितने मीटर का हुआ, 12.5 मिनट का। तो उसने हमसे पूछा L और Z का डिस्टेंस कितना है। अगर L और Z का डिस्टेंस देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 24 मीटर आएगा इतना डिस्टेंस, और 12.5 मीटर आएगा इतना डिस्टेंस। तो आपके पास 24 और 12.5 कितना हो जाता है, 36.5। कितना हो जाता है, 36.5। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या इतना समझ में आ गया। उसके आगे बढ़ें कि उसने और क्या बोला है हमें। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन L एंड R। L और R का डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ से L से R पे जाना है, राइट। यहाँ तक का डिस्टेंस हमने देखा कितना था, 36.5।
36.5 में 12.5 और ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 49। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 49 मीटर्स एंड योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा एसबीआई क्लर्क 2019 में आया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अब हम चलेंगे आईबीपीएस पीओ 2019 में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। और डेफिनेटली इस सेशन के बाद अगर मैं बोलूं आपको कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का कोडिंग डायरेक्शन सेंस का कोई भी क्वेश्चन मिले, आप अगर उसको अंडरस्टैंड करके करोगे तो हाँ आपको एक आवाज सुनाई देगी कि मैम ने ऐसा बताया था, हमें ऐसा करना है, और वो क्वेश्चन इजीली बनते जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, पहले वाला और बाद वाला कर लिया चेक। उसके बाद आपको क्या देखना है, क्या यहाँ पे भी पहले वाला सेम है और बाद वाला सेम है, यस सेम है। मतलब हमें अब क्या करना है, कोड्स देखनी है और उनकी क्या देखनी है कि कौन सी डायरेक्शंस में हमें दे रखा है। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, यहाँ पे डायग्राम बनाओगे, बना लिया। किसका डायग्राम बनाओगे, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है। नॉर्थ का कोड क्या, वेस्ट का कोड का हमें क्या दिया है एंड, और कितना डिस्टेंस है 8 मीटर। तो आप क्या लिखोगे, वेस्ट में लिखोगे एंड और क्या लिखोगे 8, मतलब 8 मीटर। उसके बाद देखो साउथ का कोड क्या दिया है, परसेंट, परसेंट कितना 9 मीटर। साउथ पे जाओ क्या लिखोगे परसेंट, परसेंट के साथ क्या लिखोगे 9। नॉर्थ का कोड आपको क्या दिया है यहाँ पे, स्टार, स्टार के साथ क्या दिया है 5 मीटर। तो आप क्या लिखोगे स्टार और 5। एट द रेट का मतलब क्या है, ईस्ट, ईस्ट कितना 2 मीटर। तो आप क्या लिखोगे ईस्ट पे एट द रेट और 2 मीटर, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। उसने क्या बोला है, जे स्टार टी, स्टार का मतलब आपके पास क्या है नॉर्थ, टी से नॉर्थ की तरफ जाना है, जे पे पहुंच जाओगे कितने मीटर 5 मीटर। टी से नॉर्थ में जाओगे 5 मीटर, किस पे पहुंच जाओगे जे पे पहुंच गए। परसेंट का मतलब क्या है, साउथ, यू से साउथ में जाओ, टी की तरफ पहुंच जाओगे और कितने मीटर 9 मीटर। यू से साउथ में जाओगे तो टी की तरफ पहुंच जाओगे, सॉरी टी से साउथ में जाओगे, टी परसेंट यू है ना, तो हाँ यू से साउथ में गए, किसकी तरफ पहुंचे टी की तरफ। मतलब ये देखो कि अगर हमने यू से साउथ में जाना है और टी पे पहुंचना है और पूरा डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, तो दैट मीन्स यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे, और ये पूरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए 9, ये पूरा कितना होना चाहिए 9। अगर ये 5 है, ये पूरा 9 है, तो ऊपर वाला डिस्टेंस कितना आ गया 4। अब एट द रेट का मतलब क्या है, ईस्ट कितना 2 मीटर, आप यहाँ पे लिखोगे ईस्ट, बी से ईस्ट में जाओगे यू की तरफ पहुंच जाओगे, बी से ईस्ट में जाओगे तो यू की तरफ पहुंचोगे, मतलब आपको बी से ईस्ट की तरफ जाना है, बी से ईस्ट की तरफ कितने मीटर, कितने मीटर 2 मीटर, राइट। तो यहां से हम चल लेते हैं, बी पे पहुंच गए, ठीक है। बी स्टार डी, स्टार का मतलब क्या है नॉर्थ, डी से नॉर्थ में जाओगे बी की तरफ पहुंच जाओगे कितने मीटर 5 मीटर, कितने मीटर 5 मीटर डी से नॉर्थ में। तो डी कहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे, और ये हो गया 5 मीटर का। एंड का मतलब क्या है आपके पास वेस्ट, आर से वेस्ट में जाओगे डी की तरफ पहुंचोगे 8 मीटर पे, कितने मीटर पे 8 मीटर पे। अब आप यहां से जाओगे कहाँ पे, डी आपको पता है आपको आर से वेस्ट पे जाना है, मतलब आर से वेस्ट पे अगर जाओगे तो किस डायरेक्शन में जाओगे, ऐसे जाओगे, मतलब आर यहाँ पे आना चाहिए और डी कहाँ पे आना चाहिए यहाँ पे, और आपको डिस्टेंस दिया है 8 मीटर, तो मतलब आर आपका कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, और ये पूरी लाइन कितने की है 8 मीटर की। क्या आपसे ये डायग्राम खुद से भी बना, आप मेरे साथ साथ भी बनाओ और मेरे को बताओ कि आपसे डायग्राम खुद से बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। अब उसने पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द डी एंड टी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है डी और टी के बीच में। डी हमारा ये रहा, टी ये रहा, सिर्फ डिस्टेंस मतलब ये कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ये क्या हो जाता है बेस, ये क्या हो जाती है परपेंडिकुलर। जब भी ट्राइंगल ऐसे बनता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये,
ये हमारा बेस होता है और ये हमारी परपेंडिकुलर होती है, जैसे मैंने डिस्कस किया, और ये हमारी हाइपोटेनस होती है। ठीक है, हमें पता है कि ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, मतलब ये भी कितना होगा, 2 मीटर होगा। और ये हमें पता है कि पूरी लाइन कितने की थी, 9 मीटर की। ये डिस्टेंस 5 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितने मीटर का हुआ, 4 मीटर का हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहां से अगर हम लोग पैरेलल देखें इसके, ये लाइन को और ये वाली लाइन को, तो अगर ये 5 की है तो ये भी 5 की हुई। अगर पूरी लाइन 9 मीटर की थी तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर का। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर कितनी आ गई, 4, बेस कितना आ गया हमारे पास, 2, हाइपोटेनस स्क्वायर आ जाएगा, 4 + 16 कितना हो जाता है, 20, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 20 आ गया। और आपको यहाँ पे 20 का क्या करना है, अंडर रूट करना है। कैसे करोगे, 20 को आप कैसे लिखोगे, 2 × 5 × 2 लिखोगे, 2 कॉमन निकाला, कितना आ गया, 2√5। क्या आप रूट को ऐसे निकालते हो, सीधा भी मैं लिख सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। कैसे निकालोगे, कॉमन निकाल लोगे यहाँ से, और क्या लिखोगे, 5। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई, 2√5 मीटर। आपका आंसर क्या बन जाता है यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब उसने क्या बोला है कि यहाँ पे हमारा डायग्राम नहीं बना हुआ, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन से किस किस में दे रखे हैं, ताकि हमें दिक्कत ना आए। डन, नॉर्थ में हमें दिया था, इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लो क्योंकि पेज थोड़ा अलग है हमारे पास। कॉपी में आप बनाओगे तो आपका इजीली बन जाएगा। @2 था, और यहाँ पे कितना था, परसेंटेज थी ना, परसेंटेज 9 और @2। ठीक है, यहां तक हमने सारे कोड्स लिख लिए। अब हम इसको पढ़ते हैं। H एंड Q, एंड का मतलब क्या हुआ, वेस्ट। Q से वेस्ट में जाओगे, H की तरफ पहुंच जाओगे, कितने मीटर्स पे, 8 मीटर्स पे। Q से कहाँ जाना है, वेस्ट में जाना है, चले गए, कितने मीटर्स, 8 मीटर, किस पे पहुंच गए, H पे पहुंच गए। Q परसेंटेज P, परसेंटेज का मतलब क्या है, साउथ। P से साउथ में जाओगे, कितने मीटर, 9 मीटर, पहुंच जाओगे Q पे। T से साउथ में जाओगे अगर 9 मीटर पे, तो किस पे पहुंच जाओगे, Q पे, पहुंचा दिया। P एंड F, एंड का मतलब क्या है, वेस्ट है, वेस्ट में कितने मीटर, 8 मीटर। F से अगर 8 मीटर वेस्ट में जाओगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में। F से आप चले इस डायरेक्शन में, 8 मीटर, क्या आ गया हमारे पास, F आ गया। F स्टार M, स्टार का मतलब 5 मीटर नॉर्थ। M से 5 मीटर नॉर्थ जाओगे, किस पे पहुंच जाओगे, M पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे देखो, M से 5 मीटर नॉर्थ पे जाओगे तो F पे पहुंच जाओगे ना, तो M से नॉर्थ में जाना है, मतलब M से F पे जाना है। तो यहां से भी ये बनेगा ऐसे, 5 मीटर पे चले और F पे पहुंच गए। M @x, @ का मतलब क्या है, ईस्ट, कितने मीटर, 2 मीटर। X से 2 मीटर ईस्ट पे जाओगे, M पे पहुंच जाओगे। तो अगर आप X से 2 मीटर ईस्ट पे जाओगे तो कहाँ पे पहुंच जाओगे, M पे पहुंच जाओगे। क्या आपको ये डायग्राम क्लियर हो गया। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, हमें इसने पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू X। H की डायरेक्शन X के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें कहाँ पे जाना है, X से H पे जाना है। अगर मैं X से H पे जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, इस डायरेक्शन में जा रही हूँ। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कोऑपरेशन, हमें यहाँ पे सिंबल्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि लिखे नहीं हुए। तो इतनी देर आप इस क्वेश्चन को बनाओ जितनी देर मैं यहाँ पे इसके सिंबल्स लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, *5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, @2। शुरू करते हैं। A परसेंटेज Z, परसेंट का मतलब क्या है, साउथ, कितने मीटर, 9 मीटर। Z से साउथ में जाओगे 9 मीटर, तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, आ गया। उसके बाद Z*E, मतलब नॉर्थ कितने मीटर, 5। E से 5 मीटर नॉर्थ पे जाओगे तो Z आ जाएगा। E से 5 मीटर नॉर्थ पे जाओगे तो Z आ जाएगा, मतलब ऐसे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि E यहाँ कहीं पे आएगा। E कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, कितने मीटर पे आएगा, 5 मीटर पे।
इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। यहां से ई से कितने मीटर नॉर्थ पे जाना है? 5 मीटर नॉर्थ पे। यहाँ पे था जी। ये पूरी लाइन अगर 9 की है और ई से हम लोग यहाँ पे 5 मीटर ऊपर चले हैं तो ये बचा हुआ पार्ट कितने मीटर का हो गया? 4 मीटर का हो गया। ई एट द रेट एस, एट द रेट का मतलब क्या है? ईस्ट। कितने मीटर? 2 मीटर। एस से ईस्ट में जाओगे 2 मीटर, एस से ईस्ट में जाओगे 2 मीटर तो आ जाएगा ई। मतलब ऐसे जाओगे, एस से 2 मीटर आ गए, ई आ गया। एस परसेंट वाई, परसेंट का मतलब क्या है? साउथ। कितने मीटर? 9 मीटर। वाई से साउथ में जाओगे 9 मीटर तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। वाई से साउथ में जाओगे 9 मीटर तो क्या आ गया? एस आ गया। वाई एट द रेट आई, एट द रेट का मतलब क्या है? 2 मीटर ईस्ट। आई से ईस्ट में जाओगे 2 मीटर तो क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। आ गया। आई स्टार बी, स्टार का मतलब नॉर्थ कितने मीटर? 5 मीटर। बी से 5 मीटर नॉर्थ में जाओगे क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। तो यहाँ पे बी से 5 मीटर, ये हमारी जो है पूरी की पूरी यहां से अरेंजमेंट बनी। हमें क्या बताना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। डी और ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है कि कितना है इसका, वही हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, राइट? उससे पहले हमें बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हुआ 2 मीटर का और ये हुआ 2 मीटर का, मतलब हमारा बेस कितना आ गया? 4 मीटर। परपेंडिकुलर देखनी है, देखो कैसे देखेंगे। हमारे पास यहां से ये पूरी कितने मीटर की थी? 9 मीटर की थी। ये पूरी हमारे पास यहां से कितने मीटर की थी? 9 मीटर की थी। ठीक है, मान लिया 9 मीटर की थी। उसके बाद देखो ये जो यहाँ से डिस्टेंस, ये जो यहाँ से डिस्टेंस है ये कितना है? 5 मीटर का। मतलब अगर मैं इसके पैरेलल चलूं तो ये भी 5 मीटर की आ गई। ये बची हुई कितनी हो गई? 4 मीटर की। अभी हमें और आगे जाना है तो हम लोग यहाँ से और आगे चल लेते हैं। इसको हम सर पास कर जाएंगे क्योंकि नीचे वाली 4 मीटर की थी, राइट? ये 5 मीटर इससे ऊपर बनेगा। हमने यहाँ से डिस्टेंस कवर किया 4 मीटर और अगर मैं हाइट देखूं तो ऊपर वाली है 5 मीटर की। कितने मीटर की? 5 मीटर की। अगर ये पूरी लाइन 5 मीटर की है और ये 4 मीटर की है तो इसको अगर आप हटा दोगे, ये कितने की बची? 4 मीटर की बच गई। आप इस लाइन के अगर पैरेलल चलोगे तो ये अगर पोर्शन 4 मीटर का है तो ये पोर्शन भी कितने मीटर का हुआ? 4 मीटर का। और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया? 8 मीटर आ गया। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 8 मीटर। बेस का स्क्वायर कितना हो गया? 16। परपेंडिकुलर का कितना हो गया? 64। कितना हुआ? 64। 16 और 64 कितना होता है? 80। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू 80। हाइपोटेनियस कितनी आ गई? √80। क्या यहाँ पे आपको कोई होल नंबर दिख रहा है जिसका स्क्वायर रूट जो होता है 80 का स्क्वायर रूट, क्या कोई एक होल नंबर बनता है? क्या 80 का स्क्वायर कोई एक होल नंबर बनता है? नहीं बनता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। एंड ऑप्शन नंबर ई का मतलब क्या है? नन ऑफ दीज। क्या हो गया? नन ऑफ दीज। क्या आपको इतना समझ में आ गया? चले आगे। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो आईबीपीएस क्लर्क 2019 में आया था और आप यहां से देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये सिमिलर पैटर्न किस पे बेस्ड है? जो हमारे एसबीआई क्लर्क 2019 में क्वेश्चन आया था उसके ऊपर बेस्ड है, सिमिलर। तो आप ये मान के चलिए जो आपका एसबीआई का पैटर्न रहता है उसी पैटर्न पे बेस्ड ही आपका आईबीपीएस का पेपर होता है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? ये चेक करना है कि ये सेम है। सेम आ गए, यहाँ पे भी सेम है। उसके बाद आप क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। जब आपने डायग्राम बना लिया अब आप देखोगे कि कोड्स का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ, लिख दिया। एंड का मतलब क्या है? साउथ। साउथ पे क्या लिख दोगे? एंड लिख दोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? स्टार पे क्या लिखोगे? ईस्ट लिखोगे, लिख दिया। उसके बाद क्या लिखोगे? एट द रेट पे लिखोगे आप लोग वेस्ट, ये भी लिख दिया। अब आपको क्या करना है? डायरेक्शंस आ गई हैं, डिस्टेंसेस का रिलेशन निकालना है कि ये फर्स्ट वाला कोड इस सेकंड वाले कोड से कैसे रिलेटेड है। जब आप फर्स्ट से सेकंड पे जाओगे तो आप देख सकते हो 21 से 26 पे जाओगे, कितना ऐड किया? 5।
19 से 24 पे जाओगे कितना ऐड किया 5, 45 से 50 पे जाओगे 5, 11 से 16 पे जाओगे 5। दैट मीन्स आपको एक चीज पता चल गई, जब मैं कोड वाले डिस्टेंस पे 5 ऐड कर दूंगी तो हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा। कोड वाले डिस्टेंस में कितना ऐड कर दूंगी 5 ऐड कर दूंगी, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो सारे के सारे कोड्स के जो डिस्टेंस लिखे थे उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया 5 ऐड कर दिया। तो आप लोग भी इसको फटाफट से ऐड करिए। जब हमारे यहाँ पे डिस्टेंसेस आ गए हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन शुरू करके इन कोड से रिलेट करेंगे। एट द रेट का मतलब क्या है वेस्ट, पी से वेस्ट में जाओगे एल की तरफ पहुंचोगे 15 मीटर पे, पी से वेस्ट किस पे पहुंच जाओगे एल की तरफ कितने मीटर पे 15 मीटर पे। पी एंड के, एंड का मतलब क्या है साउथ, के की साउथ में जाओगे पी पे पहुंच जाओगे, के की साउथ में गए पी पे पहुंच गए कितने मीटर पे 13 मीटर पे। एन एट द रेट के, एट द रेट का मतलब क्या है वेस्ट, के की वेस्ट में जाओगे एन पे पहुंच जाओगे कितने मीटर पे 6 मीटर पे। के की वेस्ट में गए एन पे पहुंच गए 6 मीटर पे। एन परसेंट डी, परसेंट का मतलब नॉर्थ, डी से नॉर्थ में गए एन की तरफ पहुंच गए, डी से नॉर्थ में गए एन की तरफ पहुंचे 7 मीटर पे, ये भी पहुंच गए। उसके बाद क्या बोला है डी स्टार क्यू, स्टार का मतलब क्या है ईस्ट, क्यू से ईस्ट की तरफ गए डी पे पहुंचे 14 मीटर पे। क्यू से कहाँ गए ईस्ट की तरफ गए डी पे पहुंच गए कितने मीटर पे 14 मीटर पे। तो यहां से कितना आ गया 14 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया क्यू आ गया। एफ एंड क्यू, एंड का मतलब क्या है आपके पास साउथ, क्यू से साउथ में जाओगे एफ की तरफ पहुंच जाओगे कितने मीटर पे 12 मीटर पे। क्यू से साउथ 12 मीटर किस पे पहुंच गए एफ पे पहुंच गए। एफ एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या है वेस्ट, जी से वेस्ट में जाओ एफ की तरफ पे पहुंच जाओगे, जी से वेस्ट में जाओ, जी से वेस्ट में जाओ एफ आ जाएगा। तो जी से वेस्ट में गए एफ आ गया कितने मीटर पे 9 मीटर पे। हमें क्या बोला गया है ये हमने बना लिया। अब हमें देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है इफ एल एंड डब्ल्यू 1 मीटर, तो डब्ल्यू किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू जी। एल एंड डब्ल्यू 1 मीटर, एंड का मतलब क्या है साउथ, एल इज साउथ ऑफ क्या बोला गया है डब्ल्यू 1 मीटर का मतलब कितना हो गया 6 मीटर। डब्ल्यू से साउथ में जाओगे एल की तरफ पहुंचोगे 6 मीटर पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि W इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू G। W से जब साउथ में जाएंगे तो L पे पहुंचेंगे 6 मीटर पे पहुंचेंगे। आप यहाँ से देख सकते हो ये पूरी लाइन कितने की थी 13 मीटर की, ये कितने की हुई 7 मीटर की, मतलब ये 6 की हो गई। अगर आप L से 6 मीटर तो W यहाँ पे आ जाएगा, W से हम साउथ पे गए 6 मीटर हम पहुंच गए L पे। उसने हमें पूछा तो W किस डायरेक्शन में है G के रिस्पेक्ट में, मतलब हमें G से W तक जाना है। अगर हम G से W तक जाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन हुई नॉर्थ डायरेक्शन। क्या आपको यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन का कोई आंसर दिया है, हमने ये डिस्टेंस तो अभी चेक नहीं किया ना। अगर हम यहाँ से देखेंगे ये था हमारे पास 6 मीटर, कितना था 6 मीटर था, तो ये भी कितना हो गया 6 मीटर, मतलब ये बचा हुआ कितना हुआ 9 मीटर हो गया। ठीक है, अगर ये 9 मीटर हुआ मतलब ये पूरी लाइन थी 14 मीटर की, उसमें से 9 मीटर हमने निकाल दिया तो बचा कितना 5 मीटर, कितना बचा 5 मीटर। मतलब अगर आप इसके पैरेलल चलोगे तो ये भी 5 मीटर और ये पूरी लाइन कितने मीटर की थी 9 मीटर की थी, कितने मीटर की थी 9 मीटर की थी, मतलब जी थोड़ा सा इससे क्या निकल जाएगा आगे निकल जाएगा। और अब हमें बताना है कि अगर हम जी से डब्ल्यू पे जाएंगे मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, नॉर्थ जाएंगे और वेस्ट जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। H इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन QF, QF का मिड पॉइंट क्या है H है, देख लेते हैं इसका मिड पॉइंट क्या आ गया H आ गया। तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं ताकि इजीली दिख जाए। यहाँ पे क्या आ गया हमारा H आ गया, मतलब ऊपर भी 6 मीटर नीचे भी 6 मीटर। हमें बताना है L और H का डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ से आप L और H का डिस्टेंस कैसे निकाल पाओगे, हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ये 5 मीटर था। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज G विद रिस्पेक्ट टू L। L से G पे जाना है, डिस्टेंस और डायरेक्शन बतानी है। L हमारा ये रहा,
जी हमारा ये रहा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये पूरा 9 का है, ये 5 हो गया, तो ये कितना हुआ 4। एल से जी पे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, क्या बना ट्रायंगल बन गया। क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। क्या लिखते होते हो, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास बेस कितना आ गया 4। परपेंडिकुलर निकालते हैं, परपेंडिकुलर देखो इसके पैरेलल अगर हम चलेंगे तो ऊपर 6 मीटर था और नीचे 6 मीटर था, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। 36 और 16 कितना हो गया आपके पास 52 हो गया। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कितना निकला 52, और ऑप्शन से हमने देखा तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है होल नंबर। यहाँ पे अगर आप देखो 52 का रूट कितना निकलेगा, तो आप बोल सकते हो 2√13 निकलेगा। कितना निकलेगा 2√13। और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, यहाँ से देखो एल से जी पे जाना है तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे, विच इज साउथ ईस्ट। तो आपके पास यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, नन ऑफ दीज। क्या बनेगा, नन ऑफ दीज। अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बी स्टार डी 6 मीटर। स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार का मतलब है ईस्ट। बी ईस्ट ऑफ क्या लिखा था, डी लिखा था और 6 मीटर लिखा था। 6 और 5 कितने हो गए 11। मतलब अगर आप डी से ईस्ट में जाओगे तो आप बी पे पहुंच जाओगे 11 मीटर पे। डी से कहाँ जाना है, ईस्ट में जाना है, कितने मीटर 11 मीटर। यहां से चल लेते हैं, 11 मीटर चल लिए, कहाँ पहुंच गए बी पे पहुंच, बी से ईस्ट में जाना, डी से ईस्ट में गए तो बी पे पहुंच गए, राइट। उसके बाद देखो उसने क्या पूछा है, लाइन के पी इंटरसेक्ट विद लाइन डी बी एट पॉइंट एक्स। ये जो के पी है ये डी बी पे पॉइंट एक्स पे इंटरसेक्ट करती है। हमें बताना है एक्स इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एफ। एफ से जाना है एक्स पे, किससे, एफ से जाना है एक्स पे। किस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे। ये डायरेक्शन आपकी कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हमने अच्छे से कर लिए हैं। साथ ही साथ हमने सारा डायरेक्शन सेंस का बेस भी समझ लिया और इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी समझ लिए। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इसको काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आती हैं। रात को 9 बजे प्रीलिम्स की वीडियो ऑफ आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, और सुबह 10 बजे हमारा मेंस का कंटेंट आता है, मेंस एग्जामिनेशन के लिए पजल एंड डीआई। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। गुड लक एंड स्टे हैप्पी।